हालेलुया सभी बहन और भाइयों को जय मसीह की। यीशु के अनमोल वचन चैनल पर आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, इस चैनल पर आपको बाइबल वचन सभी यहाँ पर मिलेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे रूत के बारे में। परमेश्वर के लोगों, आप भी पढ़ सकते हैं बाइबल में से रूत के बारे में। रूत एक अध्याय और इसका एक वचन। चलो जानते हैं रूत के बारे में। एलीमेलेक और उसकी पत्नी नाओमी के 2 पुत्र महलोन और किलियोन थे, और वे यहूदा के बेतलेहेम नगर में रहते थे। जब क्षेत्र में अकाल पड़ा तो उन्होंने भोजन खोजने के लिए पलायन करने का फैसला किया। वे पास के मुआब देश में जाकर बस गए। मुआबी लोग परमेश्वर को नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई मूरतों की उपासना करते थे। कुछ समय बाद एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। 2 बेटे बड़े हुए और स्थानीय मुआबी महिलाओं रूत और ओरपा से विवाह किया, और दुर्भाग्य ने फिर से उन्हें घेर लिया। मुआब में बसने के 10 वर्ष बाद महलोन और किलियोन दोनों मर गए। वे अपने पीछे 3 विधवाएं नाओमी, रूत और ओरपा को छोड़ गए। जब नाओमी ने सुना कि यहोवा ने बेतलेहेम में लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराया है, तो उसने लौटने का निश्चय किया। तीनों विधवाओं ने अपना सामान बांध लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। यहोवा तुम दोनों पर वही कृपा करे जो तुमने अपने मृत पतियों और मुझ पर की है। परमेश्वर आपको नए पति खोजने में मदद करे। नाओमी ने उन दोनों को चूमा और विदा ली, और वे जोर जोर से रोने लगीं। उन्होंने उत्तर दिया, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे लोगों के पास चलेंगे। नहीं, तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। नाओमी ने जोर देकर कहा, तुम दोबारा शादी कर सकती हो। नाओमी को कड़वाहट महसूस हुई कि परमेश्वर उसके खिलाफ था। ओरपा और रूत फिर से रो पड़ीं। ओरपा ने नाओमी को अलविदा कहा और अपनी मां के घर लौट आई। हालांकि नाओमी से लिपटी रही और उसे छोड़कर नहीं गई। नाओमी ने कहा, ओरपा अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, उसके साथ तुम भी वापस जाओ। रूत ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए आग्रह मत करो। जहां तुम जाओगे मैं जाऊंगी, जहां तुम रहोगे मैं रहूंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तुम मरोगे मैं भी वहीं मरूंगी। जब नाओमी ने महसूस किया कि रूत उसके साथ रहने के लिए दृढ़ है, तो वे दोनों बेथलहम की ओर चल पड़े। जैसे ही जौ की कटनी शुरू हो रही थी, वे बेतलेहेम वापस आ गए। उनके आने से काफी हड़कंप मच गया। नाओमी के दुख और पीड़ा ने उसका रूप इतना बदल दिया था कि बहुत से लोग उसे पहचान नहीं पाए। क्या यह नाओमी हो सकती है? लोगों ने पूछा। मुझे नाओमी मत कहो, उसने जोर देकर कहा। मुझे मारा, जिसका अर्थ कड़वा होता है। कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन को कड़वा बना दिया है। मैं भरी पूरी गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे खाली लौटा दिया है। यहोवा मुझ पर विपत्ति लाया है। बेथलहम में नाओमी और रूत के आने के बाद उन्हें भोजन की आवश्यकता थी। मुझे जौ के खेतों में बिखरे हुए अनाज बीनने जाने दो। गरीबों को अनाज बीनने की अनुमति थी जो कटनी करने वाले छोड़ गए थे। जाओ मेरी बेटी, नाओमी ने उत्तर दिया। रूत बोअज के खेतों में गई। बोअज नुआमी के मृतक पति एलीमेलेक का संबंधी था। बाद में बोअज आया और फसल काटने वालों को नमस्कार किया। यहोवा तुम्हारे साथ रहे। कटाई करने वालों ने उत्तर दिया, यहोवा तुम्हें आशीर्वाद दे। बोअज ने देखा कि रूत गरीबों के साथ अनाज बटोर रही है। वह महिला कौन है? उसने कटाई के प्रभारी व्यक्ति से पूछा। उसने उत्तर दिया, वह मुआबिन है जो नाओमी के साथ लौटी है। उसने अनाज लेने की अनुमति मांगी और कड़ी मेहनत कर रही है। बोअज रूत के पास गया। बोअज ने उससे कहा, इन खेतों में उन महिलाओं के साथ रहो जो मेरे लिए काम करती हैं। मैंने आदमियों से कहा है कि वे तुम पर हाथ ना उठाएं। जब तुम्हें प्यास लगे तो उन घड़ों से पी लेना जिन्हें मेरे आदमियों ने भर दिया है। रूत बोअज के सामने झुकी। तुम एक विदेशी के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। बोअज ने उत्तर दिया, मुझे बताया गया है कि तुमने नाओमी की देखभाल कैसे की है। परमेश्वर, जिसके पंखों के नीचे तुमने शरण ली है, वह तुम्हें बहुतायत से पुरस्कृत करे। रूत ने उत्तर दिया, यद्यपि मैं अपने एक सेवक से भी कम हूं, तुमने मुझ पर कृपा की है और मुझे आराम दिया है। भोजन के समय बोअज ने उसे अन्य फसल काटने वालों के साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। कुछ रोटी लो और इसे दाखरस के सिरके में डुबाओ, उसने कहा। उसने उसे भुना हुआ अनाज दिया।
रूत ने जो चाहा खा लिया। जब रूत काम करने के लिए उठी तो बोअज ने अपने आदमियों को चुपके से आज्ञा दी उसे बिना बताए कुछ अनाज गिरा देना ताकि वह बटोर ले। रूत सांझ तक अनाज बटोरती रही। रूत ने जो जौ इकट्ठा किया था उसे दावकर नाओमी के पास अपने घर ले गई। यह बड़ी मात्रा में थी, लगभग 13 किलोग्राम। वह नाओमी को बोअज और फसल काटने वालों के भोजन से बचा हुआ भोजन भी ले आई। आज तुमने अनाज कहाँ से इकट्ठा किया? नाओमी ने पूछा। वह कौन आदमी है जिसने तुम पर दया की है? बोअज, रूत ने उत्तर दिया। यहोवा उसे आशीष दे, नाओमी ने कहा। वह एक करीबी रिश्तेदार है जिसे हम अभिभावक उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं। उस पर एक जरूरतमंद रिश्तेदार की देखभाल करने का दायित्व है। उस समय से रूत बोअज के खेतों में अनाज बटोरने लगी, वह यह जानते हुए कि वह सुरक्षित होगी। अनाज बटोरने वाली अन्य महिलाओं के करीब रही। उसने जौ की कटनी और उसके बाद गेहूं की कटनी में कड़ी मेहनत की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नाओमी के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था। एक दिन रूत की सास नाओमी ने उससे कहा, मेरी बेटी, तेरा एक भविष्य होना चाहिए जहां तुझे सब कुछ मिलेगा। आज रात बहुत जौ फटकेगा, नहा धोकर इन लगाओ और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनो। फिर उसने रूत से कहा कि आगे क्या करना है। रूत छुपते छुपाते खलिहान में पहुंची। वहां पर बोअज काम में मग्न था। जब बोअज खा पी चुका तब वह अन्न के ढेर के सिरे पर लेट गया। रूत उसके पास सरक कर आई और उसके पांव उधार कर लेट गई। रात के समय बोअज जाग उठा और उसने अपने पैरों के पास एक स्त्री को सोता हुआ पाया। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी दासी रूत हूं। अपने वस्त्र के कोने को मेरे ऊपर फैला दो, क्योंकि तुम मेरे परिवार के संरक्षक उद्धारकर्ता हो। बोअज का संबंध नुआमी के मृतक पति एलीमेलेक से था। यहोवा तुम्हें आशीष दे, बोअज ने उत्तर दिया। आप कम उम्र के पुरुषों के पीछे नहीं भागी हैं और लोग जानते हैं कि आप अच्छे चरित्र वाली महिला हैं। मैं आपका अभिभावक छुड़ाने वाला हूं, लेकिन एक और व्यक्ति है जो मुझसे अधिक निकट संबंधी है। यदि वह तुम्हें छुड़ाना न चाहे तो मैं दूंगा। रूत भोर तक उसके पांवों के पास पड़ी रही। बोअज ने नाओमी के पास वापस ले जाने के लिए उसके शॉल को अनाज से भर दिया। बोअज नगर के फाटक पर गया जहां व्यापारिक सौदे होते थे। जब उसने संरक्षक उद्धारकर्ता को देखा जो नाओमी के पूर्व पति से अधिक निकटता से संबंधित था, तो उसने उसे गवाहों के रूप में एकत्रित 10 बुजुर्गों के साथ बैठने के लिए कहा। बोअज ने समझाया, नाओमी हमारे रिश्तेदार एलीमेलेक की जमीन बेच रही है। इसे खरीदने का पहला अधिकार आपका है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं लूंगा। जवाब आया, मैं अपनी संपत्ति के साथ समस्या पैदा किए बिना जमीन नहीं खरीद सकता। आप इसे खरीद सकते हैं क्योंकि मैं नहीं कर सकता। एक पक्ष द्वारा एक चप्पल उतार कर दूसरे को देने पर संपत्ति खरीदने के सौदे को सील करने की प्रथा थी। उस छुड़ाने वाले रक्षक ने, जिसे भूमि पर पहला चुनाव था, अपनी जूती उतारकर बोअज को दे दी। बोअज ने पुरनियों और इकट्ठे हुए लोगों से एक घोषणा की, आज मैंने एलीमेलेक और उसके पुत्र महलोन और किलियोन की भूमि नाओमी से मोल ली है। मैंने रूत मोआबिन को भी अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया है। तुम मेरे गवाह हो। बोअज ने रूत से विवाह किया और यहोवा ने उन्हें एक पुत्र की आशीष दी। क्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा की स्तुति करो, उसने आपके बुढ़ापे में आपकी देखभाल की है। रूत तुमसे प्रेम करती है और तुम्हारे लिए 7 पुत्रों से बढ़कर है। रूत और बोअज के पुत्र का नाम ओबेद था। ओबेद यिशै का पिता था, जिसका सबसे छोटा पुत्र दाऊद इस्राएल का राजा बना। दाऊद की एक वंशज मरियम यीशु की मां थी। तो परमेश्वर के लोगों, आपको रूत की कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।